नमस्कार। तो लीजिए, सरसों की फसल कटकर तैयार है और अब हर किसान भाई के मन में वही एक बड़ा सवाल है कि भाई अब इस फसल का क्या किया जाए। तो आज हम सब मिलके इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या सरसों को अभी के भाव पर बेच देना समझदारी है या फिर अच्छे दाम के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज की तारीख में यानी 20 मार्च को राजस्थान की मंडियों में चल क्या रहा है, भाव क्या है। तो देखिए, आज 20 मार्च को पूरे राजस्थान में जो सबसे ऊंचा भाव मिला है वो है 6,721 रुपए प्रति क्विंटल। और दूसरी तरफ सबसे कम दाम जो देखने को मिला वो था 5,505 रुपए प्रति क्विंटल। मतलब साफ है, सबसे ऊंचे और सबसे नीचे भाव में 1,000 रुपए से भी ज्यादा का फर्क है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम पूरे राजस्थान का एक औसत भाव निकालें तो वो बनता है 5,963 रुपए और 20 पैसे प्रति क्विंटल। ठीक है, ये तो हो गई आज की बात, लेकिन सिर्फ एक दिन के भाव से पूरी कहानी समझ नहीं आती है ना। बाजार का असली मिजाज समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। जरा पिछले हफ्ते के भावों पर नजर डालिए। एक सीधी सीधी गिरावट दिख रही है। देखिए, 15 मार्च को भाव था 6,300 रुपए और सिर्फ 4 दिन बाद 19 मार्च तक ये गिरकर 5,800 रुपए पर आ गया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो निकलकर आ रही है वो ये है कि बाजार में फिलहाल एक गिरावट का ट्रेंड है। भाव नीचे की तरफ जा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि कटाई के बाद मंडियों में नई फसल की आवक यानी सप्लाई तेज हो गई है, और ये जानना बहुत जरूरी है कोई भी फैसला लेने से पहले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दाम हर जगह एक जैसे नहीं होते जी। कौन सी मंडी में फसल जा रही है, इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। चलिए जरा अलग अलग मंडियों के भाव का अंतर देखते हैं। अब इसे देखिए, एक तरफ बयाना मंडी है जहां दाम 6,819 रुपए है और दूसरी तरफ श्री डूंगरगढ़ में यही दाम 5,710 रुपए के करीब है। मतलब सीधे सीधे प्रति क्विंटल 1,000 रुपए से भी ज्यादा का अंतर। सोचिए जरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि सिर्फ राज्य का औसत भाव जान लेना ही काफी नहीं है। अपनी मंडी और आसपास की दूसरी मंडियों का भाव पता करना कितना जरूरी है, ये यहीं से पता चलता है। असली फायदा नुकसान तो यहीं तय होता है। तो हमने आज का भाव देख लिया, पिछले हफ्ते का ट्रेंड समझ लिया और मंडियों का फर्क भी देख लिया। अब इन सब जानकारी के साथ हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि अब करना क्या है। देखिए, चुनाव बहुत सीधा है। एक तरफ है अभी बेचें। इसका फायदा ये है कि आज जो भी भाव मिल रहा है वो पक्का हो जाएगा। आगे दाम और गिरे तो उस नुकसान से बच जाएंगे। दूसरी तरफ है रोक कर रखें। इसमें उम्मीद है कि शायद आगे दाम बढ़ जाएं, लेकिन इसमें एक खतरा भी है कि दाम बढ़ने के बजाय और नीचे ना चले जाएं। तो सही फैसला क्या है? सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये हर किसी के लिए अलग होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी को पैसों की जरूरत कितनी जल्दी है, फसल को सुरक्षित रखने के लिए जगह है या नहीं, कौन सी मंडी पास है जहां अच्छा भाव मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, कोई कितना जोखिम कितना रिस्क उठा सकता है। तो आखिर में पूरा फैसला बाजार की अपनी अपनी समझ और अंदाजे पर आ जाता है। असली सवाल तो यही है कि आने वाले 10 दिनों में सरसों का बाजार किस करवट बैठेगा। क्या दाम ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे या फिर यहीं टिके रहेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।